क्या हुआ जो साफ पानी नहीं है, आरओ लगा लीजिए। क्या हुआ जो बिजली नहीं है, इन्वर्टर लगा लीजिए। क्या हुआ जो सिलेंडर नहीं मिल रहा, बाजार से इंडक्शन खरीद लाइए। मिमिक्री करते हुए साकेत ने प्रधानमंत्री के एक पुराने बयान का भी जिक्र किया था, जिसमें वो नाले वाली गैस से चाय बनाने का दावा करते हैं। टीवी खोलकर कार्टून नेटवर्क देखा कीजिए, मगर तब भी ये याद रखिए कि हंसना नहीं है। तो नेहरू ने बाकायदा फोन करके आर.के. लक्ष्मण से उस आलोचनात्मक कार्टून की एक कॉपी मंगवाई थी। मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, ये भी नहीं बताऊंगा कि आज दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलोअर वाले प्रधानमंत्री कार्टून डिलीट करवा के ट्रोल्स को फॉलो करना ज्यादा मुनासिब समझते हैं। देश मेरा रंगरेज ये बाबू। नमस्कार, मैं रोहित झा। मुझे पता है राजेश जोशी की कविता जिसमें वो कहते हैं कि ढकेल दिए जाएंगे कला की दुनिया से बाहर जो चारण नहीं, जो गुण नहीं गाएंगे मारे जाएंगे, धर्म की ध्वजा उठाए जो नहीं जाएंगे जुलूस में गोलियां भून डालेंगी उन्हें, काफिर करार दिए जाएंगे जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे। क्या हुआ जो साफ हवा नहीं है, एयर प्यूरिफायर लगा लीजिए। क्या हुआ जो साफ पानी नहीं है, आरओ लगा लीजिए। क्या हुआ जो बिजली नहीं है, इन्वर्टर लगा लीजिए। क्या हुआ जो सिलेंडर नहीं मिल रहा, बाजार से इंडक्शन खरीद लाइए। मगर यह ध्यान रहे कि कोई सवाल नहीं पूछना है, व्यंग भूल जाना है और कटाक्ष को पीछे छोड़ आना है और चुप रहना है। ये जानते हुए भी चुप रहना है कि कुछ नहीं सोचने और कुछ नहीं बोलने पर आदमी मर जाता है। क्या आपको पता है कि मध्य प्रदेश सरकार ने साल 2016 में हैप्पीनेस डिपार्टमेंट बनाया था और जिसका काम था कि लोगों के खुशहाली के स्तर को माप कर खुश रखना। इसी विभाग में काम करने वाले कर्मचारी थे साकेत शिवपुरी, जिन्हें इसलिए सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि उन्होंने एलपीजी संकट को लेकर कटाक्ष करते हुए प्रधानमंत्री की मिमिक्री की थी। कमाल है ना। मिमिक्री करते हुए साकेत ने प्रधानमंत्री के एक पुराने बयान का भी जिक्र किया था, जिसमें वो नाले वाली गैस से चाय बनाने का दावा करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, गैस के दाम कम हुए कि नहीं हुए? नहीं हुए तो गैस के दाम बढ़े कि नहीं बढ़े? यह अजीब समय है जहां हैप्पीनेस डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को हंसना और हंसाना ही मना है। आप बिल्कुल मत हंसिए और गंभीर रहा कीजिए। खाली सिलेंडर भरवाते हुए कोई आपसे सवाल पूछने आए तो उनसे कहिए कि भाई साहब सिलेंडर भरा है और आप बस टाइम पास करने के लिए लाइन में खड़े हुए हैं। आप भले आधे पेट खाना खाकर गुजारा कर रहे हो, मगर कोई भी पूछने आए तो कहिए कि इतना खा लिया है कि भाई साहब बदहजमी हो गई है। वरना अगर आपने ये कह दिया कि 100 रुपए दिहाड़ी कमाने के बाद 300 रुपए किलो सिलेंडर नहीं भरवा पा रहे तो यकीन मानिए आपको अफवाह फैलाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हम कुछ नहीं बोलेंगे, ना कोई सवाल पूछेंगे। ये भी नहीं पूछेंगे कि जब पिछले ही हफ्ते ये दावा किया गया था कि प्रधानमंत्री की नीतियों की वजह से ईरान ने भारतीय जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने की छूट दे दी है, तब विदेश मंत्री आखिर इस बात का खंडन क्यों करने लगते हैं कि तेहरान के साथ ऐसा कोई समझौता हुआ ही नहीं है और हॉर्मुज से गुजरने वाले हर जहाज की आवाजाही के लिए अलग से बातचीत की जा रही है। ये बात ठीक नहीं है कि एस जयशंकर ने खंडन करते वक्त प्रधानमंत्री की मर्यादा का ख्याल नहीं रखा। ये बात ठीक नहीं लगती है कि विदेश नीति का डंका बजाने का दावा करते सरकार का आप खंडन करके भद पिटवाने की बात कहने लगे। देश में सिलेंडर की कमी से हुए मौत को देखते हुए प्रधानमंत्री ने अपनी सेना तत्काल प्रभाव से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भेज दी। इस बात की पुष्टि खुद तुलसीदास के बहुत करीबी और हमारे संवाददाता सूत्रदास ने की है। सूत्रदास कहते हैं कि ईरान को लाल आग दिखाकर प्रधानमंत्री ने अपनी सेना को यह आदेश दिया है कि पत्थरों पर मोदी लिखकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से इतर एक वैकल्पिक सेतु का निर्माण किया जाए, जिसे भविष्य में मोदी सेतु के नाम से भी जाना जाएगा। इसी सेतु के माध्यम से प्रधानमंत्री की सेना माल ढुलाई कर एलपीजी दूसरे छोर पर खड़ी भारतीय जहाज तक पहुंचाएगी। इस मास्टर स्ट्रोक से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर देश की निर्भरता खत्म हो जाएगी और देश फिर एक दफा आत्मनिर्भर बन जाएगा। कमाल की बात है ना। हमारे सिनेमा एडिटर सत्यम ये कहते हैं कि अक्षय कुमार जल्द ही मोदी सेतु पर फिल्म बनाने का अपना दावा ठोक सकते हैं। मुझे पता है कि आप दांत चियारते हुए ये सोच रहे हैं कि मैं ये सब क्या बोगस बातें कर रहा हूं, पर आपको पता है ना कि आपको हंसना नहीं है, मत हंसिए। फिर भी अगर हंसी आ रही है तो कोने में चले जाइए
और चेहरे पर रुमाल रखकर मास्क लगा लीजिए। कोई पूछे तो कहिए कि प्रदूषण से बचने के लिए मास्क लगा रखा है। और गंभीर रहा कीजिए, सरकार खुद की आलोचना करने वाली कार्टून भी डिलीट करवा रही है। इसलिए जरूरी है कि टीवी खोलकर कार्टून नेटवर्क देखा कीजिए, मगर तब भी ये याद रखिए कि हंसना नहीं है। मैं आपको नहीं बताऊंगा कि आर.के. लक्ष्मण ने जब नेहरू की आलोचना में कार्टून बनाया तो नेहरू ने बकायदा फोन करके आर.के. लक्ष्मण से उस आलोचनात्मक कार्टून की एक कॉपी मंगवाई थी। मैं आपको नहीं बताऊंगा कि कंधार हाईजैक के वक्त कार्टूनिस्ट सुधीर तेलंग ने जसवंत सिंह पर एक कार्टून बनाया जिसमें उन्हें तालिबान के आउटफिट में दिखाया गया था। जिस दिन ये कार्टून छपी उसी दिन जसवंत सिंह ने सुधीर तेलंग को फोन करके कहा था कि इस कार्टून में वो बहुत क्यूट लग रहे हैं और क्या सुधीर तेलंग इसकी ओरिजिनल कॉपी उन्हें दे सकते हैं। मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, ये भी नहीं बताऊंगा कि आज दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलोअर वाले प्रधानमंत्री कार्टून डिलीट करवा के ट्रोल्स को फॉलो करना ज्यादा मुनासिब समझते हैं। मैं आपको यह भी नहीं बताऊंगा कि इस देश के संविधान के आर्टिकल 19 का गला घोट दिया गया है। मैं सिर्फ आपको साकेत के उस बयान के साथ छोड़े जाऊंगा जिसमें वो प्रधानमंत्री की मिमिक्री करने पर सस्पेंड किए जाने को लेकर कहते हैं कि मुझे रातों रात निलंबित कर दिया गया, मुझे कारण बताओ नोटिस तक नहीं भेजा गया। शिक्षकों को बोलने का अधिकार है। पिछले कई सालों से मैंने देखा है कि व्यंग्य और हास्य पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। आप बिल्कुल चुप रहें, कुछ ना बोलें, हास्य और व्यंग्य से दूर रहें और देखते रहिए विट्टी चोखा। शुक्रिया।